Hello dear students, welcome to English class by Poonam Sharma. Today I am going to teach you poem 2 from your NCERT book Honeydew, and the name of the poem is Geography Lesson. Well, it's a beautiful poem which has a depth of meaning written by the poet Zulfikar Ghosh. He is an Indian poet. Let us know more about the poem. Here is a poet's description of just such a view of the city and some questions that come to in his mind. अब इस पोइम में पोइट हमें एक डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, एक सिटी का ओवरव्यू बता रहे हैं. एक्चुअली पोइट जो हैं वो किस अपने जेट में फ्लाई करते हुए जब सिटी के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं और वो बाहर देखते हुए व्यू को डिस्क्राइब करते हुए हमें बताते हैं कि कैसे ये जो सिटी है वो ऐसे ऊपर से नज़र आता है कि ये परफेक्ट ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन में प्लान किया हुआ वेल डिज़ाइंड सिटी है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ चीज़ें हैं जो पोइट समझ नहीं पाते. लेट अस नो मोर कि क्या चीज़ें हैं जो पोइट को समझ में नहीं आती. सो हियर वी बिगैन. व्हेन द जेट sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. अब as I told you कि पोइट जो हैं वो अपने किसी जेट में हैं और वो एक दिन अपने सिटी के ऊपर से क्रॉस करते हुए अचानक उनकी नज़र नीचे पड़ती है, तो वो क्या देखते हैं कि उनका जो विमान था वो आसमान में से गुज़र रहा है. और वो यहाँ से एक बात तो उनको बिल्कुल क्लियर थी, एक बात तो उनको बिल्कुल समझ में आ रही थी कि क्यों उस सिटी को इतने इस तरीके से डेवलप किया गया था जैसा कि वो था. और क्या डिज़ाइन किया हुआ था? सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल. अब वो ऐसा नज़र आ रहा था वहाँ से उड़ते हुए, जब स्टार्ट होता है ना प्लेन टेक ऑफ करता है, तब की बात बता रहे हैं कि वो एकदम से ऐसा लग रहा था कि एक पूरा मीलों दूर जो बसा हुआ सिटी है वो सिर्फ 6 इंचेस में समा गया हो. मतलब घर जो थे वो बहुत छोटे छोटे से नज़र आ रहे थे और जैसे बहुत पास पास से नज़र आ रहे थे. There seemed an inevitably about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. अब पोएट इस बात को और डिस्क्राइब करते हुए बताते हैं कि जब मेरा विमान स्काई के अंदर उड़ा, स्प्रैंग मतलब फ्लाई किया, तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा इनएविटेबली अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड, कि जैसे ग्राउंड पे कुछ ऐसी चीज़ जिसको मैं रोक नहीं पाया. मतलब ऐसा लग रहा था वो फील कि जैसे बिल्कुल अनप्लान्डली वो सिटी जो था वो डिज़ाइन किया गया था. हैपज़र्ड मीन्स विदाउट प्लान और ऑर्डर, कि बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी स्टाइल के बस वो शहर बसा दिया गया हो. और ऐसा क्यों कह रहे हैं पोएट? क्योंकि जो मीलों फैला हुआ सिटी था वो सिर्फ उनको 6 इंचेस में कवर अप नज़र आ रहा था. घर बहुत छोटे छोटे और सब कुछ इतना पास पास नज़र आ रहा था. When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. अब पोइट बताते हैं कि जब मेरा जो विमान था वो और ज़्यादा ऊंचाई पर गया, मतलब 10,000 फीट की जब दूरी पर पहुंचा, तो वहाँ से ये समझ में आ रहा था कि क्यों कंट्री में सिटीज़ होते हैं, मतलब देश में अलग अलग शहर होते हैं. एंड वेयर द रिवर्स रैन एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, कि रिवर्स और वैलीज़ के पास जो पॉपुलेशन होती है वो ज़्यादा होती है. क्यों होती है? डेफिनेटली रिवर्स होंगे तो वहाँ पानी अच्छा रहेगा, और वैलीज़ होंगी मतलब वास्ट प्लेन होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, फार्मिंग के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं. इस तरह से लोग जो हैं वो ऐसे एरियाज में पॉपुलेटेड ज़्यादा होते हैं. द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. पोएट इसी बात को स्ट्रेस करते हुए बताते हैं कि यहाँ से ज्योग्राफी का जो लॉजिक था वो बिल्कुल क्लियर था
कि क्यों लैंड और वाटर जो है वो मैन को अट्रैक्ट करते हैं। वॉज क्लियरली डिलिनेटेड मीन्स शोन, डिपिक्टेड और एक्सप्रेस्ड। ये जो कन्फ्यूजन था या ये जो लॉजिक रादर हम इसको कहेंगे कि ये जो पानी और लैंड जो है वो क्यों मैन को अट्रैक्ट करती है। डेफिनेटली कि इंडिया जैसी कंट्री जो है वो कैसी कंट्री है, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, और जहाँ लैंड और वाटर ज़्यादा मिलेगा तो ह्यूमंस वहीं जाके ज़्यादा पॉपुलेट हो जाएंगे, वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। तो वो कहता है पोइट कि 10,000 फीट की दूरी से ये पॉइंट तो हमें बिल्कुल समझ में आ गया था। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. और विमान जब और 6 मील्स ऊंचा उड़ गया उस 10,000 फीट से भी, तो ये बात समझ में आ गई कि क्यों अर्थ जो थी वो राउंड थी, मतलब गोल दिखती थी ऊंचाई से। एंड इट हैड मोर सी दैन लैंड, और डेफिनेटली क्योंकि अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, तो वहाँ से हमें दिख पा रहा था कि इसमें सी ज़्यादा और लैंड कम थी। But it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities, and to kill. From that height, it was not clear why. तो यहाँ पॉइंट बता रहे हैं कि उनको ये बात समझ में नहीं आती कि क्यों मेन यानी ह्यूमंस जो हैं वो अर्थ पे, इस धरती पे रीजंस ढूंढ लेते हैं एक दूसरे को हेट करने के, यहाँ तक कि मारने के, और अपनी सिटीज़ के अक्रॉस वॉल्स बना लेते हैं, मतलब बाउंड्रीज क्रिएट कर देते हैं। उस ऊंचाई से भी पोइट को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। Well, this was all about the poem. I hope you understood it well. Thank you.